चलिए, लास्ट क्लास का यही था ना हमारे पास क्वेश्चन लास्ट क्लास। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ध्यान से समझना जरा। सभी का डिफरेंस बराबर चल रहा है, सभी का डिफरेंस। तो अगर यह डिफरेंस बराबर है तो इस तरह के सीक्वेंस को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है, जो 10th क्लास में भी हमने पढ़ा है। लेकिन 10th क्लास वाला याद नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों का यह अधिकार है नहीं याद रखना, ठीक है। तो इसलिए कुछ तो बोल के मैं भी खुश हो जाता हूं। तो अरिथमेटिक मीन क्या होगा यहाँ पे, पहला नंबर और लास्ट नंबर 3 + 201 डिवाइडेड बाई 2, यही आंसर हो जाएगा इसका। अगर सीक्वेंस एपी में है तो अरिथमेटिक मीन ऑलवेज फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2 होगा। आ गई बात समझ में। क्वेश्चन कितना, इसका आंसर क्या आया, 102। कोई दिक्कत यहां तक नहीं समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखो इसी पर जरा। अगला क्वेश्चन, फाइंड, बेटा इधर से ध्यान से, बहुत ज्यादा हंस रही हो, ज्यादा हंसना भी सेहत के लिए कभी कभी होता है। ज्यादा खुशी तो वही जगह ज्यादा गम भी हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा इस पे समभाव पे रहो। फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ नंबर्स फ्रॉम 100 to 1000 which is divisible by 3। ये क्या बात हुई, अगर इस तरह का क्वेश्चन हो बेटा, कैसे 1 मिनट में निकलेगा। कभी भी डिविजिबल वाली बात आती है, ध्यान से सुनना, कभी भी डिविजिबल वाली बात आएगी, वह जो सीक्वेंस बनाता है वो ऑलवेज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही होता है। तो पहला नंबर बताओ, 100 से 1000 के पहला नंबर है 102, तो अरिथमेटिक मीन 102। लास्ट नंबर क्या होगा, डिवाइडेड बाई 2, 550.5। ठीक है, बोलो बेटा, किसी को डाउट है तो यहां बताना। अगला क्वेश्चन, फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ नंबर बिटवीन 100 to 1000 which is divisible by 3 and 4। अब क्वेश्चन का जरा सीरीज समझते चलना, कैसे हम चल रहे हैं, उसी सीरीज के आधार पर प्रिपरेशन भी करना है। अब ध्यान रखना, यहां मैंने लिया है, यहां सिर्फ लिया था 3, यहां मैंने ले लिया 3 and 4। इसका मतलब क्या हुआ, वह नंबर
जो 3 से भी डिवाइड हो जाए और 4 से भी, साथ में दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो कभी भी एंड वाला बात आएगा, इसमें दो होते हैं, 3 और 4 होता है, लेकिन 3 और 4 का केस इसमें देने का चांस नहीं बनता है, उसमें लंबा हो जाता है। 3 एंड 4 दे सकता है। तो 3 एंड 4 कहने का मतलब वह नंबर जो 3 से भी डिवाइड हो जाए और 4 से भी डिवाइड हो जाए। तो इस तरह के कभी भी नंबर के लिए एलसीएम ले लेंगे। कितना हो जाएगा? 12 होगा कि नहीं होगा? यानी पहला नंबर वह निकालो जो 12 से डिवाइड हो रहा हो। तो कितना आ रहा है? 108 सबसे पहला नंबर होगा और सबसे लास्ट नंबर क्या होगा? 996 आ रहा है, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, आ जाएगा आंसर आपका। क्लियर है? कितना रहा इसका आंसर? 1 5 5 2। किसी को कोई दिक्कत हो इस पॉइंट तक तो बोलोगे? बोलो बेटा, तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को डाउट? डाउट है? नहीं है? आगे बढ़े। चलिए अगला है हम लोगों का इनडायरेक्ट मेथड। इंडिविजुअल सीरीज के अंडर में हमने डायरेक्ट मेथड के सारे क्वेश्चन थे। अगला हम लोगों का इंडिविजुअल सीरीज के हेडिंग में ही चल रहा है बेटा, इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड या इसको हम लोग कहते हैं डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड डेविएशन क्या होता है बता सकते हो? डेविएशन कोई एक्सप्लेन कर सकता है? स्टैटिस्टिक्स में तो 11th क्लास में था ये भी। दुख होता है ना कभी कभी कि पहले अगर और पढ़ लिए होते तो थोड़ा सा। डेविएशन कॉमन भाषा में डेविएशन क्या कहेंगे? चेंज, एक्चुअल पाथ से चेंज हो जाना, यही मतलब होता है ना। कहते हैं ना कि उसका दिमाग डेविएट कर गया है। मतलब क्या हुआ? जिस डायरेक्शन में उसका दिमाग चलना चाहिए उस डायरेक्शन से चेंज हो गया। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास ऑब्जर्वेशन है। स्टैटिस्टिक्स की भाषा में अगर हम आते हैं, अगर हम ऑब्जर्वेशन कलेक्शन करते हैं, डेटा का कलेक्शन करते हैं, तो क्या सभी डेटा सेम होता है? नहीं होता है। तो डेटा के आपस में भी तो वेरिएशन है कि नहीं है? अब किसी पर्टिकुलर वैल्यू के रेस्पेक्ट में कितना वेरिएशन है, उस वेरिएशन को अगर हम लोग मेजर करते हैं, दैट इज कॉल्ड डेविएशन। तो डेविएशन का यूज हम लोग आगे भी करेंगे जब स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह पढ़ेंगे वहां पे। तो डेविएशन का मीनिंग क्या है लिखोगे अब इसको? डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन एंड सेंट्रल वैल्यू और आर्बिट्रेरी वैल्यू is called deviation. It is denoted by
डेविएशन को हम लोग या तो स्मॉल डी से डिनोट करते हैं या कैपिटल डी से भी डिनोट किया जाता है, ध्यान रखना इस पॉइंट। डी इज डेविएशन, ठीक है। अब मैंने यहां पे सेंट्रल वैल्यू लिया, डिफरेंस जो आपने डेटा कलेक्शन किया, ध्यान समझना इस पॉइंट पे। डेविएशन क्या है? आपने कोई डेटा कलेक्शन किया, उस डेटा कलेक्शन के बाद आप सेंट्रल वैल्यू कैलकुलेट करोगे। सेंट्रल वैल्यू में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अर्थमेटिक मीन पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? अगर हर ऑब्जर्वेशन में से अर्थमेटिक मीन माइनस कर दी जाए तो भी डेविएशन कहा जाएगा, हर ऑब्जर्वेशन में से मीडियन माइनस कर दी जाए तो भी डेविएशन कहा जाएगा, और हर ऑब्जर्वेशन में से मॉड भी माइनस कर दी जाए तो भी वह डेविएशन कहा जाएगा। लेकिन स्टेटमेंट क्या बनता है? अगर हर ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस कर दोगे तो कहा जाता है डेविएशन टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। अगर हर ऑब्जर्वेशन में से मीडियन को माइनस कर दोगे तो कहा जाएगा डेविएशन टेकन फ्रॉम मीडियन। हर ऑब्जर्वेशन में से मॉड को माइनस कर देंगे तो हमारे पास डेविएशन टेकन फ्रॉम मॉड कहा जाएगा। लेकिन एक और भी हमने वर्ड ले लिया है, क्या? आर्बिट्रेरी वैल्यू, नाम सुने हो? आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को? मैं वो वाला नाम बोलूंगा ना तो क्योंकि अच्छा ये वाला है। आर्बिट्रेरी वैल्यू इज नथिंग, इट इज योर एज्यूम्ड मीन। आपने जो वैल्यू मान लिया, कुछ भी माना, तो कुछ भी मानने का मतलब हमारे पास आर्बिट्रेरी वैल्यू है। एनीथिंग एज्यूम्ड इज कॉल्ड आर्बिट्रेरी वैल्यू। तो एज्यूम्ड वैल्यू, एज्यूम्ड मीन इज ऑल्सो नोन एज ए आर्बिट्रेरी वैल्यू। टेक्निकल वर्ड मैं इसलिए यहां दिया, अब यहां पे इस टेक्निकल वर्ड को आप लोग साइड में सर्कल लगा के लिख लेना, क्या है ये? एज्यूम्ड मीन है। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में आर्बिट्रेरी वैल्यू यूज कर देगा तो क्या करोगे? तो कहोगे कि सर ने तो बताया ही नहीं था। ठीक है, किसी को गिला शिकवा यहां तक नहीं है ना? चलिए, अब हमारे पास लेट x1 कॉमा x2 कॉमा x3 अप टू xn बी ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब यहां पे हम लोग x बार मान लिया मैंने अर्थमेटिक मीन। x बार क्या है? अर्थमेटिक मीन। मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, डेविएशन टेकन फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन, डेविएशन टेकन फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन। इसको बेटा हम लोग डिनोट करेंगे किससे? डी से। डी इज इक्वल टू, अब डेविएशन किसके रेस्पेक्ट में निकालोगे? अर्थमेटिक मीन के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब डेविएशन को अगर हम लोग डिफाइन करें तो क्या होगा? डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन एंड अर्थमेटिक मीन, यही कहा जाएगा। एक्चुअल ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे पास? x1 x2 x3 अप टू xn क्या है? दिस इज द कलेक्टेड डेटा, कलेक्टेड ऑब्जर्वेशन, दिस इज द एक्चुअल ऑब्जर्वेशन। अगर x1 में से x बार माइनस करोगे क्या आएगा? दिस इज द एक्चुअल ऑब्जर्वेशन माइनस एज्यूम अर्थमेटिक मीन, डेविएशन ऑफ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कॉमा x2 माइनस x बार कॉमा x3 माइनस x बार एंड सो ऑन xn माइनस x बार। हर ऑब्जर्वेशन का डेविएशन निकाला कि नहीं निकाला? हर ऑब्जर्वेशन में से मैंने मीन को माइनस कर दिया, और हर ऑब्जर्वेशन में मीन माइनस करने का मतलब डेविएशन टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। अब आप लोगों के दिमाग में आएगा कि सर ये सब अनर्गल बात क्यों बता रहे हैं? आ रहा होगा ना, इतना क्यों जा रहे हैं? अब चलो इसको सम करके बताओ।
बहुत हो गया। सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। सम करो तो बेटा जरा, सम करने का मतलब समेशन डी हो गया कि नहीं हो गया। x1 माइनस एक्स बार को ऐड करेंगे x2 माइनस एक्स बार, सभी को आपस में एडेड अप कर देंगे, दे आर द सम ऑफ डेविएशन। सम ऑफ डेविएशन। अगर यह सम ऑफ डेविएशन है तो इसको सम करें तो क्या रिजल्ट आएगा। अब रिजल्ट के बारे में सोचो, ऐड करो सभी को, क्या रिजल्ट आएगा। अगर ऐड करोगे तो क्या आएगा हमारा, देखो जरा यहां x1 x2 x3 और xn यह सभी सेम यानी कि नंबर है, इसको एक साथ ऐड कर लिया, लिख सकते हैं ऐसे प्लस xn ऐसा लिखा जा सकता है, माइनस x बार x बार x बार x बार प्लस x बार प्लस x बार प्लस अप टू x बार को कितनी बार ऐड कर रहे हो, n टाइम्स ऐड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, n टाइम्स ऐड कर रहे हो। सिंबॉलिकली हम लोग इसे क्या लिखते हैं, समेशन x लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम लोग क्या लिखेंगे, समेशन x माइनस, अब बेटा इसे ऐड करना है। अगर x1 और x1 फर्स्ट 2x1 को ऐड करोगे तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे 2 इंटू एक्स बार, यही लिखोगे ना, x बार प्लस x बार 2 इंटू एक्स बार। 3 बार ऐड करोगे तो क्या लिखोगे 3 टाइम्स, 4 बार ऐड करोगे तो ऐड कितनी बार करना है हमको, तो क्या हो जाएगा माइनस एन एक्स बार, यही होगा कि नहीं होगा। बोलो बेटा, मन में क्वेश्चन चल रहा है तुम्हारा, नहीं चल रहा है किसी को, क्लियर है यहां तक। चलिए अब समेशन एक्स, पहला फार्मूला डायरेक्ट मेथड में हम लोगों ने पढ़ा है एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स बाई एन, यही होता है ना, होता है कि नहीं होता है। अब बताओ समेशन एक्स कितने के बराबर होगा, एन एक्स बार के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो अगर समेशन एक्स को एन एक्स बार लिखा जाए तो अब यह बेचारा का क्या स्थिति आएगा, बताओ क्या बनेगा, ये क्या बन गया, समेशन डी 0 होता है। मतलब एक प्रॉपर्टीज निकल के आ गया बेटा आपका, यह है प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहता है, सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम, नहीं सम ऑफ डेविएशन इक्वल टू 0 नहीं, ऐसे वर्ड यूज करेंगे, टेकन फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन, बाकी किसी के साथ में नहीं, टेकन फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन इज 0। या ये स्टेटमेंट यह भी हो सकता है, समेशन d इक्वल टू 0 वेयर d इक्वल टू x माइनस x बार एंड x इज द एक्चुअल ऑब्जर्वेशन एंड x बार इज द अर्थमेटिक मीन। या इस तरीके का भी स्टेटमेंट हो सकता है बेटा, समेशन x माइनस x बार इज इक्वल टू 0। यह तीनों प्रॉपर्टीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन क्या होता है, 0 के बराबर होता है। आपको याद यह रख लेना है, इसको क्या कर लेना है, मेमोराइज करना है।
हो गया सभी का? हो गया ना? आगे बढ़े। चलिए इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या होगा? फाइंड सम ऑफ डेविएशन taken from their arithmetic mean of following observations: 12, 18, 20, 25, 35। क्या आंसर होगा? आपको कैलकुलेट नहीं करना है, डायरेक्टली आंसर क्या देना है आपको। कैलकुलेट करोगे तो आंसर 0 तो आएगा ही आएगा। यह हमारे पास जनरल प्रॉपर्टीज कहता है कि हर ऑब्जर्वेशन में से अर्थमेटिक मीन को माइनस करके सम करोगे तो ऑलवेज किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगला है हम लोग का, अगला इसी में आगे बढ़ोगे। डेविएशन टेकन फ्रॉम आर्बिट्ररी वैल्यू या इसको क्या कहते हैं? एज्यूम्ड मीन। क्या कहते हैं? एज्यूम्ड मीन कहते हैं। क्लियर है यहां तक? ये तो इतना लाइन ही लिखा है, कुछ है ही लिखा ही नहीं मैंने अभी तक। अब डेविएशन निकालो तो जरा क्या लिखोगे? डी क्या हो जाएगा? एज्यूम मीन को मैंने मान लिया ए, एज्यूम मीन को क्या मान लिया मैंने? ए। तो डी क्या होगा? x1 माइनस ए कॉमा x2 माइनस ए कॉमा x3 माइनस ए एंड सो ऑन xn माइनस ए। यही होगा कि नहीं होगा? हर ऑब्जर्वेशन में से किसको माइनस कर दिया मैंने? ए को माइनस कर दिया। दिस इज डेविएशन टेकन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन। अब डेविएशन निकालने से काम नहीं चलेगा, क्या निकालना है? सम ऑफ डेविएशन। सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम assumed mean समेशन डी इक्वल टू क्या होगा? x1 माइनस ए प्लस x2 माइनस ए प्लस x3 माइनस ए प्लस अप टू xn माइनस ए। यही होगा ना? अब इसका सम करके आप लोग दिखाइए और सभी का कॉपी एक एक करके चेक करेंगे हम आज, कहां तक आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्या होगा यहां पे? समेशन डी इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस अप टू xn माइनस a प्लस a प्लस a प्लस अप टू n टाइम्स। जैसे वो कर रहे तो वैसे ही करेंगे। यहां समेशन x हो गया बेटा, माइनस na हो जाएगा। इतना तक तो सभी का ही गया होगा। एंड समेशन x कैन बी रिटन एज n इंटू एक्स बार, यही होता है ना? n इंटू एक्स बार माइनस एन ए। यहां से n कॉमन ले लो, एक्स बार माइनस ए समेशन डी, और आगे देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन समेशन डी बाई n इक्वल टू एक्स बार माइनस ए एंड देन एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन डी बाई n। दिस इज फार्मूला ऑफ
अर्थमेटिक मीन बाय इनडायरेक्ट मेथड। किसी को डाउट है इस पॉइंट तक तो बोलो। मतलब फार्मूला जो हमारे पास डेविएशन मेथड का होता है, इनडायरेक्ट मेथड का होता है, वह इस तरीके से निकाला जाता है। अब इस ये बताने का मेरा मकसद यह है कि कभी भी भूल के मत ध्यान रखना कि समेशन डी ऑलवेज जीरो होगा। समेशन डी ऑलवेज जीरो तब होगा जब डेविएशन अर्थमेटिक मीन के रेस्पेक्ट में लिया गया होगा, तभी हो सकता है, अदरवाइज जीरो कभी नहीं होगा। अब क्वेश्चन क्या कहता है, अब आगे देखो। अब इस पर क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे। स्टार्ट करें क्वेश्चन। इफ सम ऑफ डेविएशन taken from if sum of deviation taken from 25 of 10 observations are -30, then find arithmetic mean of 10 observations. -30 है। स्टेटमेंट देखो, सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम 25, यह क्या है, एज्यूम मीन है। डेविएशन किसके रेस्पेक्ट में लिया गया, 25 के रेस्पेक्ट में। ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन, यह क्या हो गया, एन आपका, R30, ये मतलब ये समेशन डी हो गया। तो x बार इक्वल टू a प्लस समेशन डी बाई एन, मतलब 25 प्लस -30 डिवाइडेड बाई 10, आंसर हो गया 22। किसी को डाउट, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। इफ एवरेज ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम 18 of 20 observations are 12, find arithmetic mean। इससे पहले वाला क्वेश्चन समझ में आ गया था सभी को, नहीं आया, आ गया कि नहीं आ गया। अब इस पर दिमाग लगाओ।
इतना समय नहीं लगना चाहिए, 1 मिनट क्या, 10 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन था। लाइन को थोड़ा सा समझ लो, ध्यान दो जरा। 18 पॉइंट ना, आपने 12 को 20 से डिवाइड किया होगा, 18.6 भी नहीं होगा, हैं? 37.2 भी नहीं होगा, इसका आंसर 30 होगा। देखो देखो जरा, देखो जरा, x बार इक्वल टू a प्लस समेशन d बाई एन, यह क्या है बेटा? समेशन d को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दे तो एवरेज ऑफ डेविएशन होगा कि नहीं होगा? केवल स्टेटमेंट में मैंने चेंज कर दिया तो बचा क्या, 12 और एवरेज दे दिया 18, सॉरी 18 प्लस 12, 18 प्लस 12 इक्वल टू 30। केवल स्टेटमेंट की कहानी है इस पर। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, दिक्कत नहीं है तो अगला क्वेश्चन देखिए। इफ सम समेशन x माइनस 12 is equal to 25 and n equal to 15, find x bar। बोलो, इतना जल्दी आंसर नहीं आ रहा है क्या? कौन सा? ये वाला? यही वाला ना? अच्छा, अब दिखाई दे रहा है ना? मौका चाहिए। 13 पॉइंट, मुझे कैलकुलेटर से देखना पड़ेगा। 25 डिवाइडेड बाई 15 कितना होगा? 13, 13.66 आ रहा है, सही है, जिसका 13.66 आ रहा है। ध्यान दो बेटा, इसको स्टेटमेंट को पढ़ना क्या चाहिए, ध्यान से समझना है यहां पे, ध्यान से। x माइनस 12, x क्या है? एक्चुअल ऑब्जर्वेशन। एक्चुअल ऑब्जर्वेशन में से 12 माइनस हुआ है तो डेविएशन हुआ कि नहीं हुआ? एक्चुअल ऑब्जर्वेशन में से 12 माइनस किया तो इसको लिखेंगे क्या, डेविएशन टेकन फ्रॉम 12। कितने के बराबर है? 0 के बराबर तो नहीं है। अगर 0 के बराबर होता तो अर्थमेटिक मीन 12 ही हो जाता। इसका मतलब सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम 12 इज 25, इट इज नॉट ए 0, तो 12 इज एज्यूम्ड मीन। 12 क्या होगा? एज्यूम मीन हो जाएगा। चलिए, आपका ये हो गया 12। और समेशन डी, इसको क्या लिख लोगे? समेशन डी। समेशन डी कितना हो गया? 25। तो एक्स बार इक्वल टू 12 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 15, ये हो गया 5 और ये हो गया 3, 15, 12 प्लस 1.67 इज इक्वल टू 13.67।
ठीक है, कोई डाउट यहां तक? आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन। इफ sum of deviation taken from 15 and 18 are -10 and -20 respectively, of a given distribution, then find number of observation and arithmetic mean। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बिल्कुल सोचो जरा, इस पर दिमाग थोड़ा लगाना है ना। कितना रहा है? नहीं है आंसर? देखो, सिंपल लॉजिकली सोचो। अगर मान लो कि एक ऑब्जर्वेशन गिवन है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है हमारे पास, किसी एक स्टूडेंट ने एज्यूम मीन अलग ले लिया और किसी दूसरे स्टूडेंट ने एज्यूम मीन अलग ले लिया, और दोनों ने अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट किया। क्या अर्थमेटिक मीन अलग आएगा? अर्थमेटिक मीन कभी अलग, सेम ऑब्जर्वेशन है, नंबर भी सेम होगा। पहली कहानी तो यही बन जाती है। तो बताओ, अगर 15, अगर हमारे पास 15 एज्यूम मीन है तो सम ऑफ डेविएशन कितना है? मतलब 15 प्लस 10/n बराबर होगा 18 माइनस 20/n के। यही होगा कि नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम 15, डेविएशन किसके रेस्पेक्ट में ली गई है? डेविएशन कैसे निकाला, किसके रेस्पेक्ट में? डिफरेंस क्या किया मैंने? 15 माइनस किया, तो 15 एज्यूम मीन हो गया हमारा। दोनों एज्यूम मीन से अर्थमेटिक मीन निकाला, दोनों बराबर होंगे। अब 15 को राइट हैंड साइड लेकर आएंगे तो 3 हो जाएगा, और इधर से 10n प्लस 20n, तो 30n, 30/n
30/n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 10। आ गया कि नहीं आ गया? n 10 हो गया तो अर्थमेटिक मीन कितना हो जाएगा? 15 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 10 कितना हो गया? 16। हो गया? किसी को दिक्कत इस पॉइंट तक? अब इसको इतना समय ना लगाकर n इतना कैलकुलेट ना करें, एक छोटा सा पॉइंट अगर हम लोग ध्यान रखें तो n आप 5 से 7 सेकंड में कैलकुलेट कर लोगे। अगर n 5 से 7 सेकंड में कैलकुलेट कर लोगे तो बचे टाइम में मीन कैलकुलेट हो जाएगा। देखो कैसे, शॉर्टकट कैसे निकालेंगे इसका। शॉर्टकट क्या होगा यहां? शॉर्टकट यहां पे बेटा, यहां पे 15 और 18 क्या है? डेविएशन है कि नहीं है? दिस इज डेविएशन। डिफरेंस ऑफ डेविएशन कितना हो गया? सॉरी, डिफरेंस ऑफ एज्यूम मीन। ये एज्यूम मीन है ना हमारे पास। सॉरी, डिफरेंस ऑफ एज्यूम मीन कितना है? 3। और यह क्या है? ये डेविएशन है कि नहीं है? तो डिफरेंस ऑफ डेविएशन कितना है? 30 है कि नहीं है? तो n इक्वल टू डिफरेंस ऑफ डेविएशन, डिफरेंस ऑफ सम ऑफ डेविएशन डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ एज्यूम मीन। बताओ कितना आ जाएगा? कितना हो गया? 30 डिवाइडेड बाई 3 कितने के बराबर आ गया? यानी आपको ध्यान रखना कि अगर दो एज्यूम मीन के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है सम ऑफ डेविएशन, नंबर कैसे निकलेगा? डिफरेंस ऑफ सम ऑफ डेविएशन डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ एज्यूम मीन। हमने कहीं अलग से नहीं निकाला है और एक कोई फार्मूला किसी का नहीं है। कोई कहता है कि मैंने बनाया है ट्रिक, ऐसा नहीं है कोई। देखो बेटा, आपने यहां क्या किया था? 30 डिवाइडेड बाई 3 कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? 30 आपका क्या था? 20 और 10 का डिफरेंस, माइनस 20 और 10 का डिफरेंस ही तो था, इसलिए डिफरेंस। और नीचे 3 से डिवाइड कर रहे थे तो 15 और 18 का ही तो डिफरेंस था। तो आप डायरेक्टली यहां पे कैलकुलेट कर सकते हो डिफरेंस ऑफ सम ऑफ डेविएशन डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंस ऑफ एज्यूम मीन। एन निकल के आ गया, अर्थमेटिक मीन निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? तो आप इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है? इंडिविजुअल सीरीज कंप्लीट हो जाता है यहां। और ऊपर नहीं, कल क्लास नहीं है मेरी, कल टेस्ट है। सैटरडे मेरी क्लास कहाँ होती है? मंडे टू फ्राइडे होती है मेरी क्लास। आज की क्लास खत्म।